अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। आज मैं एक बहुत ही सटीक प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न हमेशा उठते रहता है कि क्या ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति के मन में ये भाव आए कि क्या डॉक्टर से मिलने के बाद रोग का अंत हो सकता है, किसी अधिवक्ता से मिलने के बाद केस का निराकरण हो सकता है, हो सकता है। उसी तरह से सही ज्योतिषी, सही ढंग से गाइड करने वाले ज्योतिर्विद से आप जब मिलते हैं और उसके बताए हुए विधि का पालन करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और आ जाता है नहीं, आना ही है, ये तय जान लीजिए। क्योंकि मेरी कुंडली की संरचना पिछले कर्मों के आधार पर बनता है या बना हुआ है। हम अपने वर्तमान के कर्म से उसे परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कोई बीमार बच्चा पैदा होता है और सही चिकित्सक की राय से उसके गाइडलाइन में रहने के बाद वह स्वस्थ बच्चा हो जाता है। उसी तरह से हमारे प्रारब्ध के पिछले जन्मों के कर्मों के प्रतिफल हमें अगर किसी प्रकार, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक विकृति हो, आर्थिक कष्ट हो, पारिवारिक कष्ट हो, निश्चित तौर पर उसे हम दूर कर सकते हैं, बशर्ते कि मेरे पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो, साथ ही सही गाइडलाइन देने वाला, सही सलाह देने वाला ज्योतिर्विद भी हो, जिसकी अनुभव पक्की हो। अब इसको हम जब 4 श्रेणी में बांट देते हैं। पहला श्रेणी आता है कि बच्चे का माता पिता का संस्कार क्या है। किसी जातक के माता पिता के कर्म और संस्कार का भी विचार करना चाहिए। दूसरा, बच्चे का जन्म स्थान और गर्भ धारण करने और जन्म लेने के बाद तीनों की तुलनात्मक वास्तु स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। इसके बाद जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा पर विचार करनी चाहिए। अगर इन चारों चीजों पर हम विचार करेंगे और उसके अनुसार अगर हम एक एक करके
पालन करेंगे तो निश्चित 100% मैं दावे के साथ कहता हूं कि परिवर्तन हो जाएगा। जो भी कष्ट है उसका निवारण हो जाएगा। मान लीजिए किसी बच्चे का गर्भ में आने के समय जो पति पत्नी का संबंध बना, उस समय का वास्तु दोष बहुत ज्यादा है। तो हम जीवन जीने के लिए जो स्थान चुनते हैं, उस स्थान का वास्तु हमें सही करना होगा, पहला बात। दूसरी बात कि हमें अगर अपने घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष या कुल देवता का दोष या किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर दोष चल रहा है, तो उसे हमें जानकारी लेकर उसका निराकरण करना चाहिए। तीसरा, माता पिता के भी मन में ये भाव रहना चाहिए कि मेरे कर्म से ही मेरे बच्चों का विकास होने वाला है। मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं किया जाए जिसका प्रायश्चित भोगना पड़े मेरे बच्चों को। जैसे मैं कोई संपत्ति अर्जित करके जाता हूं तो उसका मालिक बच्चा होता है मेरा, उसी तरह से हम कोई अपकर्म, कुकर्म या पाप करते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, तो उसका भी भागी मेरा बच्चा बन जाता है, उसका भी देनदारी उस पर आती है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि मेरे द्वारा कोई ऐसा नहीं कार्य किया जाए जिसका प्रायश्चित मेरे बच्चों को करना पड़े। अब हम आ जाते हैं कुंडली में ग्रहों के यानी समय को कैसे अपने अनुकूल किया जाए। तो समय को अनुकूल करने के लिए 3 तरह की बातों पर ध्यान देना है। एक तो मेरे कुंडली में जो ग्रह अनुकूल है, जिसको मजबूत करने से मेरे भाग्य में वृद्धि होगी, उस ग्रह को मुझे मजबूत करना चाहिए। और जो ग्रह मुझे अवनति पहुंचा रहा है, मुझे कष्ट दे रहा है, जिस ग्रह के चलते मेरे भाग्य में अवरोध पैदा हो रहा है, उसका दान और मंत्र जप के द्वारा शांति करनी चाहिए। रत्न व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाता है और उससे निश्चित तौर पर बहुत लाभ मिलता है। जैसे हमारी दृष्टि चश्मा लगाने के बाद बढ़ जाती है या घट जाती है। चश्मा एक शीशा है और उसके प्रभाव से हम बहुत से अपने पढ़ने लिखने के काम में अच्छा प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह से रत्न के वो धारण करने से हम अपने जीवन में बहुत परिवर्तन लाते हैं। जैसे कोई बच्चा एक देहात के स्कूल में पढ़ता है और वही कोई बहुत अच्छे स्कूल में दे देते हैं उस बच्चे को और उसको अच्छे गाइडलाइन में रखते हैं, तो वो बच्चा बहुत अच्छा करता है। उसी तरह से हम
रत्न को धारण करके अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं। रत्न, क्योंकि योगानंद जी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में कहा है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, सद्पुरुषों की ब्लेसिंग, मंत्र शक्ति और रत्नों के प्रभाव से व्यक्ति अपने पिछले कर्मों को विनष्ट कर सकता है। जैसे मकान के ऊपर तांबे की छड़ लगाई जाती है विद्युत पात के आघात को विफल करने के लिए, वैसे ही इन 4 चीजों के प्रयोग से व्यक्ति अपने पिछले अपकर्मों को नष्ट कर सकता है। हमें सही ढंग से इसकी जानकारी होनी चाहिए और जो मुझे दिशा निर्देश दे रहा है इसका भी मुझे ज्ञान होना चाहिए कि उसे सही जानकारी है। मेरे विषय में जो कुछ भी वह गाइडलाइन दे रहा है वह सही दे रहा है। इसलिए हमें मंत्र शक्ति, दान शक्ति, रत्नों के धारण करने की क्षमता तथा अपने मकान की वास्तु, अपने कुल देवता की प्रसन्नता और अपने घर में अगर पितृदोष है तो इसका निराकरण कर देने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसे आगे बढ़ने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। इसलिए ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन में अमूल परिवर्तन ला सकते हैं।